परिवार की ताकत एक इमोशनल कहानी। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में रामदयाल, उनकी पत्नी सावित्री और 3 बच्चे रहते थे। घर मिट्टी का था। छत पर टीन की चादरें लगी थी जो बरसात में टपकने लगती थी। गरीबी उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच थी। रामदयाल खेतों में मजदूरी करता और सावित्री गांव के घरों में बर्तन मांजने जाती। दिन भर की मेहनत के बाद भी चूल्हा कभी पूरा भरकर नहीं जल पाता, लेकिन फिर भी उस छोटे से परिवार में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार था। ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। संघर्ष की शुरुआत। रामदयाल का सपना था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बने। वह अक्सर अपने बड़े बेटे अरुण से कहता, बेटा, हमारी ज़िंदगी तो मेहनत मजदूरी में कट जाएगी, पर तू और तेरी बहनें कुछ बन जाए तो यही हमारी सबसे बड़ी दौलत होगी। अरुण पढ़ाई में अच्छा था, पर किताबें खरीदना मुश्किल था। अक्सर वह पुराने फटे पन्नों से बनी कापियों पर लिखता। कभी कभी टीचर भी उसकी हालात देखकर दया करते और पुरानी किताबें दे देते। छोटी बेटी मीरा पढ़ाई से ज़्यादा घर के कामों में माँ का हाथ बटाती थी, जबकि सबसे छोटी अनु सिर्फ 7 साल की थी और हमेशा हंसी खुशी में रहती थी। गरीब का दर्द। एक दिन बरसात आई। घर की छत से पानी टपकने लगा। बच्चों की कॉपियाँ और किताबें भीग गईं। सावित्री ने बच्चों को अपनी पुरानी साड़ी से किताबें ढकते हुए कहा, मत रो बेटा, भगवान चाहेगा तो सब ठीक होगा। लेकिन उसी रात अनु को तेज बुखार हो गया। गांव का छोटा सा डॉक्टर बोला कि उसे तुरंत दवा और अच्छे इलाज की ज़रूरत है। दवा की कीमत सुनकर रामदयाल का दिल बैठ गया। उसकी जेब में बस 50 रुपए थे। सावित्री ने अपने कानों की पुरानी बालियाँ उतार कर कहा, इन्हें बेच दो, बेटी की जान से बढ़कर कुछ नहीं। रामदयाल की आंखों में आंसू थे। उन बालियों को उसने अपनी शादी में पहनाया था, पर बेटी के लिए सब कुर्बान कर दिया। अरुण की कुर्बानी। अरुण का सपना था कि वह 10वीं पास कर शहर जाकर पढ़ाई करे, लेकिन जब उसने देखा कि घर में इलाज और खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो उसने चुपचाप स्कूल छोड़ दिया और मजदूरी करने लगा। उसने पिता से कहा, बाबा, आप अकेले काम मत कीजिए, मैं भी आपके साथ ईंट भट्टे पर काम करूँगा। रामदयाल ने मन ही मन रोते हुए बेटे को गले लगाया। वह जानता था कि अरुण के सपनों की कीमत उसकी मजबूरी ने चुरा ली है। माँ की ममता। सावित्री सुबह 4 बजे उठती, पहले घर के काम निपटाती, फिर दूसरों के घर जाती। कई बार पेट में कुछ नहीं होता, पर वह बच्चों के सामने मुस्कुराकर कहती, आज तो मैंने तुम्हारे लिए खास
खिचड़ी बनाई है। असल में वह पानी में नमक डालकर पका देती ताकि बच्चों को लगे कि माँ ने मेहनत से कुछ बनाया है। खुद भूखी रह जाती पर बच्चों का पेट भरती। एक मोड़। समय बीतता गया। अरुण दिन रात मजदूरी करता और बहनों को पढ़ाई के लिए तैयार करता। मीरा 10वीं कक्षा में अच्छे अंक लाई। पूरे गांव ने तारीफ की। मीरा की यह सफलता परिवार की उम्मीद की नई रोशनी लेकर आई। अरुण बोला, मीरा, तू पढ़ाई पूरी करेगी, तेरे लिए मैं अपनी ज़िंदगी भी लगा दूंगा। लेकिन उसी साल रामदयाल बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा कि उसे दिल की बीमारी है और इलाज के लिए हज़ारों रुपए चाहिए। कुर्बानी और टूटन। अरुण ने रातों रात ईंट भट्टे पर डबल शिफ्ट काम किया। हाथ छिल गए, पैरों में छल्ले पड़ गए, पर उसने हार नहीं मानी। मीरा ने भी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन देने शुरू किया। अनु माँ के साथ घर का काम करने लगी। लेकिन पैसों की कमी फिर भी बनी रही। रामदयाल की हालात बिगड़ती गई। आखिर एक दिन उसने बच्चों का हाथ पकड़कर कहा, मैं शायद ज़्यादा दिन न रह पाऊँ, लेकिन तुम सब मिलकर रहना। परिवार टूटे तो सब कुछ टूट जाता है। कुछ ही दिनों बाद रामदयाल इस दुनिया को छोड़ गया। टूटे सपनों के बीच उम्मीद। सावित्री के लिए यह सबसे बड़ा झटका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने बच्चों को गले लगाकर कहा, अब तुम्हारे बाबा नहीं हैं, पर उनकी मेहनत और सपनों को हम जिंदा रखेंगे। अरुण ने और मेहनत करना शुरू कर दिया। उसका चेहरा जवाब होते होते बूढ़ा दिखने लगा। मीरा ने पढ़ाई जारी रखी और कॉलेज में दाखिला लिया। समय का इनाम। कई सालों बाद मीरा ने मेहनत से टीचर की नौकरी पा ली। उस दिन परिवार के आंगन में पहली बार खुशी के आंसू बह रहे थे। अरुण ने बहन का पहला वेतन लेते समय कहा, आज बाबा का सपना पूरा हुआ है। अनु भी धीरे धीरे पढ़ाई में आगे बढ़ी और नर्स बनने का सपना देखने लगी। परिवार की असली ताकत। गरीबी, भूख, आंसू, सबने इस परिवार को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन एक दूसरे का साथ उन्हें मजबूत बना गया। ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।